क्या नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे? क्या बीजेपी ने नीतीश के पलटने वाले इतिहास का बदला लेने का एक पूरा प्लान बना लिया है? और क्या बिहार में बीजेपी पहली बार अपना मुख्यमंत्री बनाने वाली है? क्या महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की तरफ नीतीश कुमार के सीएम कुर्सी से हटने का वक्त आ गया है? नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ने वाली बात अब डिकोड हो गई है क्या? नमस्कार, जी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। बिहार चुनाव में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इंटरव्यूज में, रैलियों में उनके एक शब्द पर अगर आपने गौर किया हो, एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा है। नेतृत्व शब्द में एक पहेली छिपी हुई है। इसको डिकोड कर पाना बहुत मुश्किल नहीं है। इसको डिकोड कर पाना, दरअसल इसको डिकोड करें, लेकिन उससे पहले बिहार चुनाव का फाइनल नतीजा देखिए और गणित समझिए। 243 विधानसभा सीटों वाले बिहार असेंबली में एनडीए के हिस्से में बीजेपी को मिली है 89 सीटें, यानी कि 90 से एक कम, और जेडीयू को मिली हैं 85 सीटें। चिराग की पार्टी एलजेपीआर को 19 सीटें मिली हैं और मांझी की पार्टी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा को 5 सीट, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को 4 सीटें मिली हैं और कुल मिला देंगे तो एनडीए की सीटें हो रही हैं 202, जो बहुमत के 122 सीटों से 80 सीटें ज्यादा हैं। लेकिन गणित ये नहीं है। गणित ये है कि जेडीयू के बिना भी एनडीए का आंकड़ा कहां तक पहुंच पाएगा। चलिए जोड़ते हैं। 89 बीजेपी की सीटें और बाकी तमाम दलों की मिलाकर जेडीयू को हटाकर कुल हो जाते हैं 117 विधायक, यानी बहुमत के जादुई आंकड़े 122 से महज 5 कम विधायक। और इस बार आरजेडी का आंकड़ा है 25, यानी इस बार नीतीश कुमार चाहकर भी आरजेडी के साथ सरकार नहीं बना पाएंगे। अगर वो चाहें भी पलटना तो उसकी गुंजाइश बहुत ज्यादा दिखती नहीं है। और अगर ऐसा नीतीश कुमार करने की कोशिश करते हैं, यानी महागठबंधन का साथ लेकर मुख्यमंत्री बनने की कोशिश, तो फिर इस बार जोड़ तोड़ का खतरा तमाम दलों के लिए हो ही सकता है। जेडीयू के लिए भी खतरा और ज्यादा बड़ा हो सकता है। यानी दो चीजें हैं। पहला, बीजेपी थोड़ी सी अगर कोशिश करे तो बिना नीतीश के भी सरकार बनाने की स्थिति में बीजेपी दिख रही है, कुछ ही सीटें कम। दूसरा पहलू एक और है। दूसरा पहलू है कि नीतीश बीजेपी से अलग होकर सरकार बना पाए, इसकी संभावना न के बराबर है। इससे उन्हीं की पार्टी में टूट का खतरा भी हो सकता है। तो यह है सीटों का गणित और सरकार बनाने का गुड़ा भाग। ये दोनों आप समझ गए। अब समझिए वो नेतृत्व शब्द, उसकी पहेली। पीएम मोदी की रैलियों में, भाषण में, शाह नड्डा के इंटरव्यूज में एक शब्द कॉमन था और वो शब्द था नेतृत्व, यानी कि लीडरशिप। शाह नड्डा से जब पूछा गया कि सीएम कौन बनेगा, सीएम फेस कौन है, तब हर बार जवाब आया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये चुनाव एनडीए लड़ रहा है। नेतृत्व शब्द का लोचा यह है कि महाराष्ट्र में एनडीए ने चुनाव लड़ा एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में और सीएम बने देवेंद्र फडणवीस। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी चुनाव लड़ी मामा शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में और मुख्यमंत्री बने नतीजों के बाद डॉक्टर मोहन यादव। कुछ और राज्यों में भी चुनाव बाद जहां सीएम बदले, वहां ऐसा ही शब्द जो है वो इस्तेमाल में था, नेतृत्व शब्द। बिहार में भी जब पूछा गया कि सीएम कौन बनेगा तो गृहमंत्री शाह ने भी जवाब यही दिया था कि नेतृत्व नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है और विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री तय होगा। यानी क्रोनोलॉजी जो है वो दिखती है। क्या नतीजा यही होगा बिहार में भी? ये सवाल बहुत अहम हो जाता है। याद करिए, महाराष्ट्र में भी ऐसी ही सिचुएशन थी। जब नतीजे आए तब अजित पवार ने बीजेपी को बिना शर्त समर्थन देने की बात कही, समर्थन बरकरार रखने की बात कह दी थी। इसके बाद बहुत ज्यादा विकल्प एकनाथ शिंदे के पास नहीं बचा था। लेकिन एक केस है, एक ऐसा एंगल है जो बिहार को थोड़ा सा अलग बना देता है। एक तो बीजेपी के कुछ नेताओं का यह वादा था कि जीतने पर सीएम नीतीश ही होंगे, लेकिन साथ ही हमें यह भी याद रखना होगा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर कि नीतीश की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के 12 लोकसभा सांसद हैं और केंद्र में सरकार बीजेपी की नहीं है, एनडीए की है। तो केंद्र में एनडीए सरकार के लिए ये 12 सांसद बहुत अहम है। इस लिहाज से देखना होगा कि क्या नीतीश फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे या बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाने में कामयाब होगी। अगर नीतीश ही बनेंगे मुख्यमंत्री तो फिर कितने दिन के लिए बनेंगे? क्या 25 से 30 फिर से नीतीश होगा या बीच में चेहरा बदल जाएगा? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनका जवाब जल्द मिलने की उम्मीद है। और खास करके बीजेपी के लिए चुनौती बहुत बड़ी इस वजह से भी है क्योंकि 2020 से अब तक नीतीश कुमार के साथ बीजेपी के मुख्य जो चेहरे रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ, वो उस तरह के नहीं रहे। सुशील मोदी का एक चेहरा था जो पैन बिहार जरूर दिखता है, लेकिन उसके बाद बीजेपी की लीडरशिप अपनी भी डेवलप हो, ये चैलेंज भी बीजेपी के लिए बिहार में बहुत बड़ा है। और क्या नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते बीजेपी अपनी लीडरशिप उस तरह से बढ़ा पाएगी? ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती दिखती है।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए जी मीडिया के, जी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्ते।